बच्चों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल अपना भारत में स्वागत है। हम चैप्टर नंबर 2 कर रहे थे। चैप्टर नंबर 2 में गाउस का नियम कर लिया था, उसके अनुप्रयोग कर रहे थे। अनुप्रयोग करने से पहले मैं आपको बता दूं, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो शेयर करें और लाइक करें। आपको इस चैप्टर के नोट्स डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएंगे फर्स्ट वीडियो के, तो वहाँ से आप जाके डाउनलोड कर लें। अब देखेंगे हम इससे आगे क्या कर रहे थे। अनुप्रयोग थर्ड अनुप्रयोग कर रहे थे। समरूप आवेशित अपरिमित चालक परत के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। हमने 2 अनुप्रयोग कर लिए थे, ये थर्ड अनुप्रयोग है। तो ये देखो, इसमें क्या है कि ये कोई परिमित मोटी प्लेट है, ठीक है। ये कोई परिमित मोटी प्लेट है, इस पर आवेश दिया जाता है। इस पर ये कोई प्लेट है, परिमित मोटाई की कोई प्लेट है। ये प्लेट हो गई, ये ए, ये हो गया इसका बी। तो क्या है, इस पर कोई जब आवेश दिया जाता है तो दोनों साइड में समान रूप से वितरित हो जाएगा। इसके दोनों साइड में आवेश समान रूप से वितरित हो जाएगा। कहने का मतलब क्या है कि ये एक मोटी प्लेट है। जैसे कोई प्लेट हो गई, जैसे ये कोई प्लेट है तो ये इसकी दोनों साइड ले लिया, ये ए सिरा हो गया, ये इसका बी सिरा हो गया। तो जब इस पे आवेश दिया जाएगा तो समान रूप से दोनों साइड में ये फैल जाएगा समान रूप से, ठीक है। यहाँ पे कोई बिंदु, ये बिंदु P हो गई, ठीक है। तो अब ये इसके देखेंगे कि ये इसको 2 प्लेट भी हो गई है, एक 2 सिरे हो गए, तो इसको इधर वाला एक, इधर वाला एक, ठीक है। तो अब इस पे निकालनी है अपने को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। ये बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो अब आपको पता है गाउस के नियम का अनुप्रयोग बंद पृष्ठ पर काम करता है। तो ये हो गई इसकी, यहां से सेंटर से r दूरी पर ये बिंदु P है। अब इस पे एक बेलनाकार की काल्पनिक आकृति बना दी है, ठीक है। ये काल्पनिक आकृति बना दी। यहां पर इसकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये हो गई, ठीक है। इसकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये हो गई। अब इस पे निकालेंगे हम। अब क्या देखेंगे, इस पे निकालेंगे बिंदु P पर। तो बिंदु P पर क्या हो गया, देखो, माना दोनों पृष्ठों का आवेश, दोनों पृष्ठों का आवेश का पृष्ठ घनत्व है, सिग्मा है। यानी इसके दोनों पृष्ठों का आवेश का पृष्ठ घनत्व सिग्मा हो गया, ठीक है। सिग्मा हो गया। अब अपने को पता है, हमने कल भी निकाला था। कल क्या निकाला था, सिग्मा का मान निकाला था हमने। कल के वीडियो में आप देख लेना, सिग्मा का मान निकाला था, वहां से आप इसको अच्छे से समझ लेना। तो हम यहाँ पे सीधा मान रखेंगे वो, ठीक है। तो सीधा मान क्या रखेंगे, अब देखो, तो अब क्या है, अब देखेंगे कि प्लेट P1 के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र, यानी क्या है, बिंदु P1 के कारण P पर विद्युत क्षेत्र अपने को निकालना है। तो हमने ये निकाल लिया था कल क्या निकाला था कि देखो E1 मान लिया, यानी P1 प्लेट के लिए E1। तो हमने देखा था कल सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये क्या हो गया, प्लेट P1 के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता।
ठीक है। अब इसी प्रकार हम यहाँ पे देखेंगे प्लेट P2 के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र, ये देखा था P1, अब देखेंगे P2 के कारण। ठीक है, P2 क्या हो गया यहाँ पे E2, और हमने देखा था कल, तो ये क्या था सिग्मा 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये P1 की दिशा किधर होगी, विद्युत क्षेत्र की दिशा, P1 की विद्युत क्षेत्र की दिशा ये हो गई, और P2 की भी विद्युत क्षेत्र की दिशा ये हो गई, ये E1 हो गया, ये E2 हो गया। तो दोनों की दिशा सेम है, दोनों की दिशा सेम है, तो ये ऐड हो जाएंगे। तो दोनों की दिशा सेम है तो ये ऐड होंगी। तो अब देखो बिंदु P पर परिणामी तीव्रता, बिंदु P1 पर परिणामी तीव्रता, ये क्या होगी, दोनों ऐड होंगे, तो E बराबर E1 प्लस E2, E1 प्लस E2 हो गया। तो अपने को पता है E1 का मान क्या है, E1 का मान और E2 का मान यहां से रख देंगे, तो ये हो गया सिग्मा 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस, अब E2 का मान ये है, ये E2 का मान है, तो यहां से रख दिया सिग्मा 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब ये क्या हो गया इसको देखना, ये दो है सेम है, तो ये क्या हो गया 2 सिग्मा 2 एप्सिलॉन नॉट, तो क्या हो गया 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो क्या बच गया यहाँ पे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी आ गई, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये इसकी क्या है, एक समरूप आवेशित अपरिमित चालक परत के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। तो अब इसको एक बार वापस देख लेते हैं ठीक से। ये क्या है, कोई एक प्लेट है, यानी कोई मोटी प्लेट है, मोटी प्लेट है, इसके दो सिरे हो गए, जैसे ये मोटी प्लेट हो गई, इसका एक सिरा इधर हो गया, इसका एक सिरा इधर हो गया। अब इस पे कोई आवेश दिया जाता है, आवेश दिया जाता है तो इसके दोनों साइड में समान रूप से आवेश वितरित हो जाएगा, जैसे ये प्लस प्लस इधर समान रूप से आवेश वितरित हो गया। अब क्या करते हैं, यहां से इसके सेंटर पॉइंट से r दूरी पर बिंदु P है, r दूरी पर बिंदु P लेते हैं। अब अपने को पता है कि गाउस का नियम बंद पृष्ठ पर कार्य करता है, तो एक बेलनाकार ये बंद पृष्ठ हो गया, ठीक है, ये खोखला बेलनाकार बंद पृष्ठ हो गया। ठीक है, अब देखो अब क्या है कि प्लेट P1 के कारण, यानी एक तरीके से देखा जाए तो इसका एक सिरा ये इसको 1 मान लिया, इसको 2 मान लिया, तो प्लेट P1 के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र, तो P1 पर विद्युत क्षेत्र क्या होगा, इस पे हमने देखा था कल हमने देखा था, इसी का सेकंड रूप देखा था, उसमें हमने निकाला था विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, तो ये E1 हो गया P1 के कारण सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अब इसी प्रकार क्या करेंगे, ये इसकी दिशा इधर हो गई P1 की, और P2 की भी दिशा इधर होगी, तो अब प्लेट P2 के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है, विद्युत क्षेत्र कितना हुआ, अब उसको E1 से रिप्रेजेंट किया था, इसको E2 से, तो E2 बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब अपने को पता है दोनों की दिशा सेम है, दोनों की दिशा सेम है, तो दोनों की दिशा सेम होगी तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे, तो ये दोनों ऐड होगी, तो क्या है बिंदु P पर परिणामी तीव्रता, तो बिंदु P पर परिणामी तीव्रता क्या हो गई, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर E1 प्लस E2। E1 का मान अपने को दे रखा है यहाँ पे, E2 का मान ये दे रखा है, तो E1 का मान क्या है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस E2 का मान क्या है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, तो ये दोनों क्या हो गए 2 हो गए, ये सेम है, तो 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अब 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो क्या हो गया विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो गई सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये हो गया इसका समरूप आवेशित अपरिमित चालक परत के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता।
तो ये अपने इसके अनुप्रयोग हुए, अब आगे देखेंगे इससे नेक्स्ट पार्ट में। धन्यवाद।